हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द कॉग्निजेंस हब। आज हम बात करेंगे द लायबिलिटी ऑफ द बायर टू मेक द पेमेंट इन केस ऑफ एमएसएमई। जब हम एमएसएमई से ट्रांजैक्शन करते हैं, उनसे कुछ सर्विस लेते हैं और गुड्स लेते हैं, तो हमें कब तक उनको पेमेंट कर देनी चाहिए। इस चीज़ को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो हमारे आगे काम आने वाली है। तो पहला टर्म है द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। किस दिन को हम डे ऑफ एक्सेप्टेंस मानेंगे। सो द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिस दिन एक्चुअल में हमारी डिलीवरी हुई है या जिस दिन हमने सर्विस को रेंडर किया है उस दिन को, या फिर where any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of the delivery of goods or the rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier। आसान शब्दों में समझे, जिस दिन हमने सेल करा एक्चुअल डिलीवरी की वो दिन, या फिर उस जिस दिन डिलीवरी हुई उसके 15 दिन के अंदर अगर हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया रिगार्डिंग क्वालिटी या कुछ भी इशू हो, तो वो इशू हमारी कब रिजॉल्व हुई, जिस दिन रिजॉल्व हुई वो डेट, वो हमारी डे ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप समझे, जैसे हमने सेल करी 1 जून को मैंने सेल की है, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती अगले 15 दिन तक, वो 1 जून हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है, लेट्स एज्यूम 7 जून को वो ऑब्जेक्शन आई हमने की कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, इसको ठीक करो आप, तो और ये चीज़ ठीक होने में 3 दिन लग गए और 10 जून को ये चीज़ रिमूव हुई, तो 10 जून विल बी आवर डे ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरी टर्म जो यूज़ होती है वो है द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो ये क्या है, वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 15 days फ्रॉम द डे ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सो इसको समझे, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस में, तो जिस डेट पे हमारी एक्चुअल डिलीवरी हुई थी हम उसको ही मान लेंगे हमारी द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। तीसरी टर्म आती है अपॉइंटेड डेट, द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। जो भी हमारी डे ऑफ एक्सेप्टेंस निकल कर आई थी और उससे 15 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा वो हमारा अपॉइंटेड डेट हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में 1 जून को हमने सेल की थी और मान ले कि अगर 1 जून ही हमारी डे ऑफ एक्सेप्टेंस निकल कर आई थी, तो वहाँ से 15 दिन तक यानी 15 जून तक वो पीरियड चलेगी और 16 जून को जो होगा वो हमारा अपॉइंटेड डेट माना जाएगा। अब इसके लीगल फॉर्म को समझते हैं। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट कास्ट द लायबिलिटी ऑफ buyer to make the payment. So as per section 15, the supplier supplies goods or renders any services to any buyer, then the buyer shall make payment on or before the date agreed upon between him and supplier in writing। जो उन दोनों के बीच में म्यूचुअली अग्रीड हुआ है इन राइटिंग वो डेट, या फिर इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन बिफोर द अपॉइंटेड डेट। Also there is a proviso to this section which states that the period of credit given by the seller shall not exceed 45 days from the day of acceptance or from the day of deemed acceptance। इसको अगर हम समझे अपने एग्जाम्पल से, तो 1 जून को हमारी डे ऑफ एक्सेप्टेंस आई थी और जो कि एक्चुअल डिलीवरी डेट थी, तो वहाँ से जो क्रेडिट पीरियड अगर एमएसएमई सप्लायर अगर देना भी चाहे तो 45 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकता है। 45 दिन के अंदर अंदर ही उसको क्रेडिट पीरियड देना होगा इन राइटिंग भी। अगर जैसे वो म्यूचुअली मेरे और किसी एमएसएमई के बीच कुछ डील हुई, तो जो क्रेडिट पीरियड मिलेगा मुझे डे ऑफ एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस के से 45 दिन से ज़्यादा का मुझे नहीं मिल सकता है। अब अगर मैंने 45 दिन के अंदर या फिर आपके लिए ड्यू डेट के अंदर उनको पेमेंट नहीं की, तो फिर क्या एप्लीकेबल होगा, कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, सेक्शन 16 इंटरेस्ट को लेवी करता है बायर के ऊपर। अगर बायर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट विद द मंथली रेस्ट टू द सप्लायर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 3 times द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। सो बेसिकली ये कंपल्सिव बना दिया गया है
कि एमएसएमई को जो भी बायर है वो ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करे और उनकी पेमेंट को क्लियर किया जाए, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक आवर वीडियोज़, सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के काम की है। थैंक यू वेरी मच।